हेलो एवरीवन, आप सभी का मिशन स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सेट। सेट का लेक्चर 1। सेट 1 में चैप्टर का नाम है सेट। पार्ट ऑफ सेट के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो सेट होता क्या है, इसका यूज हम सीबीएसई पर पढ़ेंगे और बीएससी जो बिहार बोर्ड से आए वो भी पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करें सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। तो यहाँ पे सेट की हम डिफिनेशन लिखे। सेट सेट टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, और आगे सबका हम जानकारी देंगे। तो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि स्पष्ट क्लियर क्लियर जानकारी जिस भी चीज से प्राप्त हो रही है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु से क्लियर जानकारी जो प्राप्त हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोल रहे हैं। Amongst the object in a set are called its member। जैसे कोई भी सेट्स हुआ, एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे हुआ ए बी सी, ये सेट हो गया और इसका जो ये हुआ क्या, एलिमेंट हो गया। कोई बताए तो ऑब्जेक्ट इन ए सेट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस कॉल्ड इट्स मेंबर या एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे या तो मेंबर बोलेंगे या फिर एलिमेंट्स बोलेंगे। अब आगे देखें, डिनोट बाय कैपिटल लेटर। और जितना भी सेट्स होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें, ए से बी से सी जेड कुछ भी हो, बट उसको हम क्या कैपिटल से डिनोट करें, जैसे यहाँ पे हम कैपिटल से किए हैं। अब इफ सी इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट डी, वी राइट सी बिलोंग्स टू डी। इसका मतलब हुआ बिलोंग्स। तो सी बिलोंग ये क्या हुआ, एलिमेंट हुआ इसका, तो ये सेट का। यहाँ पे इट मीन्स सी बिलोंग्स टू टी, कहने का मतलब है इसी को हम लिख दें, इसी सिंबल को हम यहाँ पे लिख दें, सी बिलोंग्स टू टी, या सी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट टी, या फिर सी को हम क्या बोलें, एलिमेंट बोलें किसका, सेट टी का। अब जब बिलोंग्स करेगा तो इस सिंबल से डिनोट करें, और जब बिलोंग्स नहीं करेगा, जैसे इफ सी डज नॉट बिलोंग्स टू टी, सी टी से बिलोंग्स नहीं करता तो वी राइट सी डज नॉट बिलोंग्स टू टी। इस टाइप में देखें। जैसे अब एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग संख्या जैसे 1 2 3 4 5, अगर इसको हम इनफाइनाइट तक बता दे तो ये सेट नहीं होता, बट एक कंडीशन इसमें दे दें कि लेस देन 10, यानी 10 से छोटा ही होना चाहिए। तो 5 6 7 8 9, ये क्या हुआ, एक सेट हो गया। स्पष्ट जानकारी यहाँ पे क्लियर जानकारी मुझे प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रोस्टर फॉर्म, हाउ टू रिप्रेजेंट एंड सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों को डिफिनेशन और कैसे इसको लिखे हैं इसकी जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।